अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल आप सभी का। मुझे उम्मीद है कि सब खैरियत के साथ होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में अपने अपने कामों में बिज़ी होंगे। तो पिछले कई दिनों से मैं कोई भी ब्लॉग नहीं डाली, तकरीबन 10 डेज़ हो गए। तो कोई रीज़न नहीं है, बस कुछ कामों में बिज़ी थी। एंड कभी कभी इस जोन में चली जाती हूँ मैं कि मुझे किसी से कोई भी बात करने का मन नहीं करता है। तो बस वही टाइम चल रहा है कि बस काम करती हूँ और बिज़ी रहती हूँ घर के कामों में, और कुछ और भी काम है उसमें भी बिज़ी हूँ, तो थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर बना हुआ है। तो एक कमेंट मुझे कई दिनों से बार बार आ रहा था कि मेरी किस बहन का इंतकाल हुआ था। तो हालांकि वो मेरी दूसरी बहन को समझ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं क्लियर कर देती हूँ। और हालांकि मैंने बताया भी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको जानकारी नहीं है ठीक से, थोड़ा बहुत जानते हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि मैं 5 बहन थी, तो सबसे बड़ी मैं हूँ। और मेरी जो सेकंड नंबर वाली बहन है उसका नाम नसीमा है, एंड जो थर्ड नंबर वाली बहन है उसका नाम नसरीन है, एंड जो फोर्थ नंबर वाली बहन थी उसका नाम महरीन था। तो उसका ही इंतकाल हुआ था। एंड जो फिफ्थ नंबर वाली मेरी बहन है उसका नाम फरहीन है। तो घर वाले सबके नाम दूसरे हैं बुलाने वाले, हालांकि मेरा नाम सीमा ही है, लेकिन जो मेरी और छोटी बहन उनका नाम घर का दूसरा है। तो जिनका इंतकाल हुआ था उनका नाम महरीन था, लेकिन उनको हम लोग प्यार से घर में बुतूल बुलाया करते थे। तो कमेंट था बार बार मुझे आ रहा था और मैंने सोचा कि मैं क्लियर कर दूं। एंड बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता है। तो वो मेरी दूसरी बहन को समझ रही थी। तो हालांकि मैंने उनको रिप्लाई भी किया, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा जवाब पहुंच नहीं पाता आप तक। तो आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा कि मेरी किस बहन का इंतकाल हुआ था। एंड आपके कोई भी सवाल हो तो आप इसी तरीके से कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह मैं आपका जवाब दूँ। और मैं उसी वक्त आपके सारे सवाल के जवाब दे देती हूँ, लेकिन कभी कभी आप तक वो जवाब पहुँच जाते हैं और कभी कभी नहीं भी पहुँचते हैं। तो जब कभी किसी कमेंट का आपको जवाब ना मिले तो बिल्कुल ये ना सोचा करें कि मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं या जो भी डाउट हो किसी भी चीज़ को लेकर, मैं उसको क्लियर कर दूं। तो जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारने के बहुत सारे आदाब हैं, तो वैसे ही कब्रिस्तान पर भी जाने के आदाब हैं कि आपको कब्रिस्तान पे जाकर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो फ़िलहाल आजकल तो बहुत सारी रस्में हो चुकी, वहाँ तक मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन जैसे आपका कब्र पे गुज़र हो तो आप ये दुआ ज़रूर पढ़िए कि अस्सलामु अलैकुम अहलद दियारी मिनल मोमिनीना वल मुस्लिमीना व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिकूना अस्अलल्लाहु लना वलकुमुल आफिया। कि सलामती हो तुम पर ए बस्ती के रहने वाले इतायत गुजार मोमिन, इंशाअल्लाह हम भी बहुत जल्द तुमसे मिलने वाले हैं। हम अपने और तुम्हारे लिए खुदा से दुआ करते हैं कि वो अपने अजाब और गज़ब से बचाए। तो आपका जब भी कब्रिस्तान से गुजर हो तो ये दुआ ज़रूर पढ़िए, क्योंकि बेशक हम सबको अल्लाह से जाके एक दिन मिलना है, लेकिन लोग दुनिया में इस तरीके से मगन हो गए, उनको बिल्कुल इस चीज़ का एहसास ही नहीं कि हाँ उनको जाके अल्लाह ताला से मिलना भी है, वो भी एक दिन मिट्टी के अंदर दफन होंगे। तो फ़िलहाल जी, कब्रिस्तान जाकर मुर्दों के लिए साले सवाब ज़रूर कीजिए, उनके लिए दुआ मगफ़िरत करिए, क्योंकि जिस तरीके से एक ज़िंदा इंसान के लिए खाने और पीने की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से जो मुर्दे कब्र में दफन है उनको आपके दुआओं की सख्त ज़रूरत होती है। वो इंतज़ार करते हैं अपने अज़ीज़ का, अपने जो उनके रिश्तेदार हैं उनकी दुआओं का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि हमारे बस में कुछ भी नहीं कि उनको हम कुछ भी पहुंचा सकें, लेकिन हमारे बस में दुआ ज़रूर है कि हम उनके लिए दुआ करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा ही अपनी बहन को याद रखती हूँ, और मैं उस तक तो कुछ भी नहीं पहुँचा सकती अपनी तरफ से, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उसके लिए दुआ मगफ़िरत करूँ और अल्लाह ताला उसको अच्छी जगह दे। और मुझे अल्लाह पर भरोसा है, मुझे उस पर यकीन है कि अल्लाह ताला मेरी बहन को बहुत अच्छी जगह दिया होगा, और हमेशा अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखे, क्योंकि आप जैसा सोचेंगे ना वैसे ही होता है। तो अल्लाह ताला से आप अच्छा ही अच्छा हमेशा सोचें और हमेशा अल्लाह पे भरोसा रखें कि वो आपके साथ अच्छा ही करेगा।